बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने डिफरेंशिएट किया गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद फिर मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एब इनिशियो मेथड डिफरेंशिएट किया। बार बार मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन बाय एब इनिशियो मेथड और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन, तो सबके मीनिंग्स सेम हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर फार्मूलों की बारी आ गई है। अब फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम जो है गिवन फंक्शंस जो हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर सीकेंट ऑफ 4x। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर सीकेंट ऑफ 4x। अब देखें यहां पे ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहां पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग, किस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा मैं? प्रोडक्ट रूल, डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी। जानते हो किसके बराबर होता था? एफ इंटू डी जी ओवर डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। इसमें इसको पहले लिख लिया जाए, इसको बाद में लिख लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट रूल के अंदर। यानी पहले एक फंक्शन दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले वाले को डिफरेंशिएट। नाउ लुक एट दिस वन, दिस इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ एफ एंड दिस विल प्ले द रोल ऑफ जी। तो पहले मैं क्या करूंगा कि इनके ऊपर ये वाला फार्मूला प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया सीकेंट 4x प्लस, अब जी की जगह पे क्या है? अब सीकेंट 4x एज इट इज आएगा। किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम? पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे जो कि एक्स स्क्वायर है। बार बार मैं बता चुका हूं कि डी ओवर डी एक्स के जो आगे रकम लगी होती है डिफरेंशिएट सिर्फ उसने होना होता है। जो डी ओवर डी एक्स से पहले है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन असरअंदाज नहीं होती। अब इसके लिए फार्मूला जो है ये क्या है? आई एम फुली होपफुल कि आपने याद कर लिया होगा। यूजिंग सीकेंट एक्स का फार्मूला था सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और इसके ऊपर क्या लगेगा? पावर रूल, पावर रूल। पावर रूल क्या था? अगर आपके पास कोई x की पावर n है तो पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर आई विल यूज दीज टू फार्मूलाज इन दिस स्टेप। पहले इसको देखें जरा, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, ये डिफरेंशिएट होगा सीकेंट 4x। अब सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंट x टेंजेंट x। तो सीकेंट 4x का क्या होगा? सीकेंट ऑफ 4x टेंजेंट ऑफ 4x।
उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि एंगल को दोबारा ज़रूर डिफरेंशिएट करना है। बस यही फ़र्क है पिछले वाले जो एक्सरसाइजेज हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर, कि इसमें एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये देखिए सीकेंट 4x, टेंजेंट 4x, एंगल क्या है 4x, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। ये आ गया सीकेंट 4x। अब इस पर लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे dx ओवर dx, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 1 के इक्वल। दिस इज फर्दर इक्वल टू x स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x। ये तो बात हमारे दरमियान बहुत देर पहले तय हो चुकी थी कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जवाब 1 आएगा, 2x को करेंगे 2 आएगा, 3x को करेंगे 3 आएगा, -x को करेंगे -1 आएगा, 4x को करेंगे तो 4 आएगा। सही। ये किसके बराबर आ गया, 2x को मैंने पहले लिख दिया, फिर लिखा मैंने सीकेंट 4x। इसको मैंने इसलिए पहले लिख दिया, कहीं अगर यहां पे लिखूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको आपस में ज़रब दे के तो 8x² लिख दें और आप समझे ये इसका एंगल है। ये इसका एंगल नहीं है, ये एक अलग टर्म है। मैंने इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेट यूज़ की हुई है और अगले स्टेप में मैंने इसको पहले लिख दिया है ताकि हर किस्म की कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। दिस इज फर्दर इक्वल टू 4x स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x प्लस 2x सीकेंट 4x। अब अगर आपका दिल करे, मेरे ख्याल के मुताबिक ये आंसर सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। दिस इज योर आंसर। इफ यू वांट टू डू फर्दर स्टेप, द ओनली स्टेप you can perform is take 2x secant 4x कॉमन। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर, 2x टेंजेंट 4x प्लस 2x secant 4x, खत्म। तो यहां पे क्या रह गया 1। तो दिस इज आल्सो योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, इसमें अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं सपोज कर लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल पहले लगेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। अब इसके अंदर वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व है तो ये थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डी ओवर डी एक्स, प्रोडक्ट रूल। डी ओवर डी एक्स एफ इंटू जी विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी जी ओवर डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ ओवर डी एक्स। अब ये है आपका जी, सॉरी एफ, और ये है जी। तो ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, पहले आएगा टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज, और कौन डिफरेंशिएट होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर करके आदत बन जाती है डी ओवर डी एक्स लिखने की, लेकिन चूंकि यहां पे डी ओवर थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी ओवर डी थीटा आएगा। डी ओवर डी एक्स लिखने की गलती मत करना, सारा क्वेश्चन
फिनिश, खत्म, खल्लास, 0 नंबर आएगा फिर अदरवाइज आपका। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, किसको डिफरेंशिएट करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे टेंजेंट क्यूब थीटा को, टेंजेंट क्यूब थीटा। अब देखें ये सीकेंट स्क्वायर है, इसकी पावर है, तो अब हम यूज करेंगे पावर रूल, यूजिंग पावर रूल। पावर रूल क्या है? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे और फिर एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। यह है हमारा पावर रूल। अब इसकी चूंकि यहां पे पावर है तो इसलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पावर रूल लगेगा। यह आ गया टेंजेंट क्यूब थीटा एज इट इज, नो प्रॉब्लम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर यानी सीकेंट स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर के बगैर डिफरेंशिएट का मतलब पावर के बगैर डिफरेंशिएट। अब इसकी बारी आती है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आएगी, पावर रूल लग रहा है, एक पावर कम करेंगे, पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, फिर पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर के बगैर ये क्या बनता है? क्यूब के ऊपर हाथ रखा तो टेंजेंट थीटा, यहां पे आएगा टेंजेंट थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू सीकेंट थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा। ये वाला आ गया, इसको लिख दिया 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा। अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट थीटा का तो बकायदा एक फार्मूला है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो थीटा का क्या होगा? सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, एंगल क्या है? थीटा, तो एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट किया, प्लस सीकेंट ये आ जाएगा 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है बट डी ओवर डी एक्स, टेंजेंट एक्स बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो फिर टेंजेंट थीटा का क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद थीटा को दोबारा करेंगे तो डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा। ये वैसे वन हो जाता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी योर आंसर? डी वाई बाई डी थीटा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके अब आंसर लिखते हैं, इज इक्वल टू, ये बन गया 2 सीकेंट और सीकेंट मिलके बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट थीटा और टेंजेंट क्यूब थीटा मिलके बन गया टेंजेंट की पावर 4। तो यह आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस 3 सीकेंट की पावर 4 थीटा, और ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। डी थीटा ओवर डी थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर। इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका आंसर है, लेकिन अगर आप एक स्टेप और करना चाहें तो वो आपको मुमानियत नहीं है। आप सीकेंट स्क्वायर थीटा यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। यू कैन सी दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज कॉमन एज वेल एज टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? ब्रैकेट के अंदर आ गया 2
टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 secant square theta. This can be also your answer. अगर आप secant square theta की जगह पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लगा दें तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, सो देयरफॉर मेरे ख्याल के मुताबिक यहीं तक सफिशिएंट है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं बाय यूजिंग दी फार्मूलाज। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन एंड इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग वन। आई वुड लाइक टू सपोज दैट दिस इज इक्वल टू y, then it can be written as sin 2 theta minus cos of 3 theta whole square. अब जब भी किसी फंक्शन की पावर आ जाती है तो फिर ये देखना, ये होल की पावर है। अगर होल की पावर हो तो कौन सा रूल लगता है? पावर रूल। तो इसके ऊपर पहले पावर रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय यूजिंग पावर रूल नंबर 2। पावर रूल नंबर 2 क्या था कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है ax प्लस बी की पावर n, तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ax प्लस बी आएगा। आगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a b का 0 के बराबर आ जाएगा। ये पावर रूल के 2 फार्मूले लिखवाए थे, ये पावर रूल नंबर 2 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये जो 2 है ये क्या होगा कि तो साइड पे आएगा ना, पावर साइड पे आ गई, 2 साइड पे आ गया, फिर एक पावर कम कर दी, चलें जी पावर कम कर देते हैं, माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा। ये देखिए जी पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, फिर क्या है, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करना है। यहां पे थीटा लिखना है, कहीं एक्स ना लिख देना। ठीक है, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या है आपके पास? स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म। क्या आया? साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा। 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1। अब हमने इनको डिफरेंशिएट करना है तो दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन 2 थीटा अलग डिफरेंशिएट होगा, माइनस कॉस 3 थीटा अलग डिफरेंशिएट होगा। अब आपको याद होगा कि साइन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता था? यूजिंग डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, और एक्स को एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह कॉस ऑफ डी ओवर डी एक्स, कॉस ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? माइनस साइन ऑफ एक्स, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और एंगल क्या है? यहां पे x है, राइट। तो दीज 2 फार्मूला विल बी यूज्ड इन दिस in order to differentiate this one. What you will get? dy over d theta is equal to 2 sine of 2 theta minus cos of 3 theta. ब्रैकेट शुरू होती है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस, तो साइन 2 थीटा है तो इसका आ गया कॉस ऑफ 2 थीटा। उसके बाद 2 थीटा को, एंगल को दोबारा भी तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। फिर है माइनस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन,
तो ये आ गया माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। उसके बाद 3 थीटा को दोबारा भी तो करना है ना। अब जो है अगले स्टेप में ये आ गया 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, ब्रैकेट शुरू होती है कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे जिस तरह हम x को करते थे तो 1, 2x को करते थे तो 2, 3x को करते थे 3, तो 2 थीटा को करेंगे तो 2, क्योंकि थीटा के लिहाज से कर रहे हैं ना। ये माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 3 थीटा, उसके बाद 3 थीटा को करेंगे तो 3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 3 साइन ऑफ 3 थीटा। मेरे ख्याल के मुताबिक आगे इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर आई विल रिकमेंड दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और आखिरी पार्ट है ये। यहां पे एंगल के ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है, यहां पे पूरे फंक्शन के ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है। और देखिए जरा फर्क जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये y के बराबर है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन ऑफ एक्स। चलिए जी, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम। x वाली रकमें हैं तो x के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों अलग-अलग डिफरेंशिएट होंगे। डी ओवर डी एक्स कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स, याद होगा इसको हम एब इनिशियो मेथड के साथ सॉल्व कर चुके हैं, प्लस डी ओवर डी एक्स। ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है? शाबाश, पावर 1/2। अब दो फार्मूले यूज होंगे, एक तो यूज होगा ये वाला यूजिंग, इसके ऊपर जो फार्मूला यूज होगा डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स वाला। कॉस एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा, और इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। इसके लिए पावर रूल, पावर रूल, ठीक है। पावर रूल तो आपको याद हो चुका होगा अब तक। डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर एन, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। गौर से देखिएगा जरा ये स्टेप, प्ले योर फुल कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। तो कॉस अंडर रूट का क्या होगा? माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। उसके बाद अंडर रूट एक्स, यानी एंगल को दोबारा भी डिफरेंशिएट करना होता है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि एंगल को डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा। राइट राइट। अब इस पर लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। डी ओवर डी एक्स पावर के बगैर क्या बनता है? सिंपल साइन एक्स। आइए अब अगले स्टेप में देखते हैं हमने क्या करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स,
ये अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं एक्स की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये आ गया 1/2 साइन एक्स, 1/2 में से 1 निकाला तो बाकी कितना रह गया? साइन एक्स की पावर -1/2। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dx वो 1 के बराबर आ जाएगा। तकरीबन डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने वाली है। साइन अंडर रूट एक्स, अब इसके ऊपर लगने लगा है पावर रूल। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, खत्म, फिनिश, खल्लास। उसके बाद ये ऊपर आ गया cos ऑफ एक्स ओवर 2। ये साइन एक्स जब डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर +1/2 बन जाएगी। नो प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये इसको पहले लिख लें आप, तो ये आ जाएगा -1/2। एक्स की पावर कितनी आ गई? 1/2 में से 1 निकाला, -1/2। ये साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज, dx/dx 1 के बराबर है। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। और ये किसके बराबर आया? cos ऑफ एक्स ओवर 1/2 का मतलब क्या होता है? वाह, बिल्कुल ठीक आख्या आपने, अंडर रूट साइन एक्स। और अब इसको चूक कर नीचे ले जाएं तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स ओवर 2x की पावर 1/2 प्लस cos ऑफ x 2 अंडर रूट साइन ऑफ x। In the next step, it will become minus sine of under root x over 2 under root x plus cos of x over 2 sine of x under root। ठीक 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 ठीक। तो ये है आपका आंसर। वैसे अगर आप अंडर रूट एक्स वाला फार्मूला याद कर लें तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो सकता है। इसको अब मैं आपको सेकंड मेथड से करवाता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करता हूं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला। d/dx अंडर रूट एक्स किसके बराबर होता है? इसका डेरिवेटिव। ये फार्मूला है, इसको फार्मूलों की लिस्ट में ऐड कर लें। फार्मूला, ठीक है। d/अंडर रूट एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 लगा के ना, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आना है, अंडर रूट एक्स। उसके बाद इसको पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देना है, सिंपल। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो कंपैरेटिवली क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू d/dx cos ऑफ अंडर रूट एक्स साइन ऑफ एक्स अंडर रूट। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। d/dx cos ऑफ अंडर रूट एक्स d/dx साइन ऑफ एक्स अंडर रूट। इसके ऊपर लगेगा cos का फार्मूला और इसके ऊपर लगेगा ये वाला फार्मूला, ठीक है। यूजिंग d/dx अंडर रूट एक्स बराबर है 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर x को पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। cos का तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, किसके बराबर आ गया? माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। उसके बाद फिर हमने एंगल को डिफरेंशिएट करना होता है, d/dx अंडर रूट एक्स आ गया प्लस। अब जब ये वाला फार्मूला इस पर लगाएंगे ना, ये देखिए साइन अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स, तो क्या फार्मूला है? 1/2 लगा के
इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे और फिर इसको पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसके ऊपर फार्मूला जब लगाएंगे आप तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। कहीं ऐसा ना हो कि इसको आप इससे कैंसिल कर दें, ये अलहदा फंक्शन है और ये अलहदा है। ठीक, प्लस 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। एक स्टेप और करना चाहें तो कर सकते हैं आप, -1/2 अंडर रूट एक्स साइन ऑफ अंडर रूट एक्स और ये आ गया कॉस ऑफ एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स। शर्त यह कि आपको यह फार्मूला याद हो। अगर आपने पेपर के अंदर जो भी फार्मूला आपने अप्लाई करना है ना वो लिखना ज़रूर है ताकि पेपर चेक करने वाले को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।